एक दिन का आपको भट्टी का चांस मिला हुआ है और भट्टी का लक्ष्य सामने लिखा हुआ है, संपूर्णता के तरफ बढ़ते कदम। क्योंकि अब अंतिम समय चल रहे हैं और अंतिम समय में हमें क्या बनना है? संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है। तो बाप समान बनने के लिए, संपूर्ण बनने के लिए कौन से कदम हमें रखना है? कदम मतलब पुरुषार्थ। तो आज उस कदमों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर वो करेंगे बाप समान बन जाएंगे। तो संपूर्णता के तरफ के बढ़ते कदम, वैसे तो एक दिन है, फिर भी हम लोग 4-5 कदम के बारे में चर्चा करेंगे जो मुख्य है, जो हमने भी शुरू से लेकर के इसके ऊपर अटेंशन दिया, आज अपनी स्थिति को बनाए। अगर आप भी इन बातों पर अटेंशन देंगे, संपूर्णता के थोड़ा नज़दीक तो आएंगे। आपका योग लगेगा, स्थिति पावरफुल बन जाएगी, पद ऊंचा हो जाएगा। तो संपूर्णता की तरफ बढ़ता कदम, सबसे पहला कदम है अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी बनना। ये पहला कदम है और मुख्य कदम है। क्योंकि अशरीरी बनने से, विधेयी बनने से, निराकारी बनने से हम विकार जीत बन सकते हैं। विकार पर जीतने के लिए अशरीरी स्थिति चाहिए, आत्मिक स्थिति चाहिए, बिंदु स्वरूप बीजरूप स्थिति चाहिए। इसके बिना हम विकार पर जीत प्राप्त नहीं कर सकते। विकारों का कारण ही है देहभान। सबसे बड़ा विकार कौन सा है? देहभान। देहभान आने से सारे विकार जागृत होते। इसलिए और विकार हमारे दुखों का कारण है, हमारे समस्या का कारण है। विकारों से हम देवता थे तो कहाँ बने? साधारण बने। पावन थे, पतित बने, विकारों के कारण। वास्तव में लोगों ने भक्ति भी क्यों किया था? भक्ति की प्रथा क्यों शुरू हो गई? जब द्वापर में विकार के वश हो गए तो भक्ति करना शुरू किया। भक्ति का लक्ष्य क्या था? विकार पर जीत प्राप्त करना। लेकिन धीरे धीरे आत्माभिमानी तो भक्ति की तो बात थी नहीं, और इसलिए देहभान बढ़ता गया, विकार बढ़ते गए। जो जो भक्ति करते रहे, विकार, भले शास्त्र पढ़े, व्रत किया, उपवास किया, सब कुछ किया, विकार, आखिर कलयुग आया। आखिर भगवान को आना पड़ा, वही आना पड़ा, उसको ही आना पड़ा धर्मग्लानि के समय। और आ करके इन विकारों को कंट्रोल करने के लिए पहली बात, पहला लेसन क्या सिखाया? बच्चे तुम आत्मा। बस इसी एक लेसन से सारा खेल पलट गया। पहले दिन हमने सुना था क्या? मैं आत्मा हूं। और लास्ट में हमें वो सुना था मैं आत्मा हूं, लेकिन अंत में क्या करना है? वो अनुभव करना है। केवल सुनने से नहीं चलेगा, अनुभव करना। और बीच के जो भी हमारा टाइम मिला हुआ है, जो भी बीच का ज्ञान है, किसी लिए आत्माभिमानी बनने के लिए ज्ञान है। कर्मों का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, जो हुआ अच्छा, ये सारा ज्ञान किसी लिए? आत्माभिमानी बनने के लिए। इतना सारा रोज हम ज्ञान सुनते हैं तो भी मेरी आत्माभिमानी स्थिति, अशरीरी स्थिति, विधेयी स्थिति नहीं है। ज्ञान को समझा ही नहीं, ड्रामा को समझा ही नहीं, कर्म गति को समझा ही नहीं। सारे इस
ज्ञान का सारा है अशरीरी बनना, विधेयी बनना। सभी अलर्ट होकर के बैठेंगे भट्टी में, बीच बीच में ताली भी बजा सकते हैं। ताली बजाने से मेरा उमंग नहीं बढ़ेगा, लेकिन बाजू में कोई सो रहा है उठ जाएगा। मैं देख रहा हूँ कई उनकी आंखें बंद होना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि जैसे मधुबन से मैं आया हूँ, साथ में माया ने भी अपना सैनिक भेजा है। कौन सा? आलस। और आलस आकर के आपके सामने बूटी सूंघाता है, और जब बूटी सूंघाए तो आंखें बंद। अब जिसकी आंखें बंद है उसका कान भी बंद। अब जिसका आंखें और कान बंद है तो सुनेगा ही नहीं। भट्टी में सुनते हुए भी तो जैसे थे वैसे रहेंगे। इसीलिए थोड़ा अलर्ट होकर के क्लास सुनने, ठीक है? बीच बीच में ताली बजाओ एक बार। कोई भी पॉइंट आप लोगों को अच्छी लगी, ताली बजा सकते। ताली बजाने से कोई जीएसटी नहीं कटेगा, इसीलिए कंजूसी नहीं करना है, ठीक है? तो ये अशरीरी स्थिति, आत्मिक स्थिति पुरुषार्थ में बहुत जरूरी। इससे ही आप कर्मातीत बन सकेंगे। जो हमारे बाबा के गुण हैं, कौन से? बाबा शांति का सागर हैं, बाबा क्षमा का सागर हैं, बाबा दया का सागर हैं। सारे गुण आपके अंदर कब आएंगे? जब आप अशरीरी बनेंगे, विधेयी बनेंगे। जिसको बाबा कहते बाप समान बनो। तो ये पहला कदम, इसके ऊपर बहुत मेहनत करना है हमें। बाबा ने और कोई मेहनत नहीं दिया है। कौन सी मेहनत करो? आत्मा समझो और याद करो। अगर इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो बाकी और बातों में मेहनत लगेगी। आज कईयों को संस्कार परिवर्तन करने में मेहनत लग रहे हैं, योग लगाने में मेहनत लग रहे हैं, सहन करने में मेहनत लग रहे हैं, क्योंकि वो आत्माभिमानी की मेहनत नहीं करते, इसीलिए ये मेहनत लग रहे हैं। इसीलिए ये अशरीरी की एक मेहनत करो, बाकी सारी मेहनत से छूट जाएंगी। दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, भक्ति की सारी सामग्री इकट्ठे करो, एक पहाड़ बन जाएगा, लेकिन उसे हुआ कुछ नहीं। इसलिए पहला लेसन ये हमें पक्का करना है, ये अशरीरी बनने का अभ्यास। ब्रह्मा बाबा दादियों ने आज संपन्न बने, संपूर्ण बने। कैसे बने? बाबा ने इस लेसन के ऊपर बहुत ध्यान खिंचवाए। बाबा ने इसका अभ्यास किया। मैं आत्मा हूँ, जयशोदात्मा, ये आत्मा। आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में इतनी चटपटी बातें आ रहे हैं, जो मूल जो लेसन है उसके ऊपर हमारा ध्यान, जो खुद भूल जाता है खुदा भी। इसीलिए खुद की सदा स्मृति, क्योंकि इस निराकारी स्थिति से, अशरीरी स्थिति से हमारे अंदर के देवताओं के संस्कार और देवताओं की संस्कृति जागृत होती। जो अशरीरी बन करके नेचुरल नेचर बना के गया, सतयुग में उसको ना डर लगेगा, ना भय लगेगा, ना किसी के शरीर के ऊपर प्रभावित होगा, ना कोई वस्तु, भले सोना चांदी है लेकिन उसके ऊपर कोई प्रभावित नहीं होगा। जो प्रभावित होता है वो दुखी। नहीं तो सतयुग में जाएंगे तो भी रात को नींद नहीं आएगी, हमारे महल की कोई चोरी न करे, इतना सोना है। सतयुग में सबके अच्छे अच्छे शरीर हैं, वहां भी एक दूसरे से लगाव झुकाव होगा। फिर बिना अशरीरी वाला, आत्मिक स्थिति वाला सतयुग में नो एंट्री। तो सतयुग में जाना ही तो इस पार्ट को पक्का करके जाना है, नेचुरल नेचर बना करके लेके जाना है। जो इस अशरीरी की स्थिति में रहता है वो अपने आसन पर बैठता है। हमारा आसन कौन सा है? भ्रुकुटी का आसन।
बाबा ने अभी पिछले संडे की एक मुरली में कहा, जो आसन पर होता है, सीट पर होता है, उसका सब कहना मानते हैं। इसी तरह इस स्वरूप के आसन में जो बैठता है, ये सारी कर्मेंद्रिया उसका कहना मानेगी। कोई कर्मेंद्रिया अपनी मन मर्जी नहीं करेगा, गलत काम नहीं करेगा। कब? जब इस आसन पर रहेंगे। आज आंखें जो चाहे देखती हैं, कान जो चाहे सुनता है, मुख जो चाहे बोलता है, मन जा चाहे भटक रहा है। क्यों? ये आत्मिक स्थिति नहीं है। आत्मा इस आसन पर नहीं बैठी। घर में कोई बड़ा नहीं है तो छोटा आपस में क्या करते हैं? लड़ते झगड़ते हैं। इसी तरह शरीर में आत्मा का भान है, सब कुछ कारोबार ठीक चलेगा, निर्विघ्न होके चलेगा, कोई विघ्न नहीं। इसलिए इस स्वरूप में टिकना, इस स्वरूप में जो टिकता है, रात को सोया है उसका योग लगा हुआ है, रास्ते में चल रहा है उसका योग लगा हुआ है। कई कहते मुझे योग लगाने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। क्यों टाइम नहीं मिलता? क्योंकि आत्मिक स्थिति नहीं है। जिसकी आत्मिक स्थिति है उसका योगी योग है, उसको बाबा के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं है। जिधर देखो तू ही तू, क्योंकि आत्मिक स्थिति है। इसलिए अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी बनना, जितना इस स्वरूप में रहेंगे वाणी में बल आएगा, दृष्टि में बल आएगा। इतना ही नहीं, आपके कर्मों में अलौकिकता नजर आएगी। आप एक साधारण इंसान जैसे नजर नहीं आएंगे, अलौकिकता। और यही बाबा की प्रत्यक्षता का मूल आधार है। बाबा कहते ना, आगे चल करके मेरे को बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। लेकिन कौन से चेहरे? जिस चेहरे में आत्मिक स्थिति है, रूहानियत कहते हैं। रूहानियत, रूहानियत मतलब आत्मिक स्थिति है। और जितना इस अशरीरी विधेय की स्थिति में हम टिके रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहेगी। आज कईयों के जीवन में प्रॉब्लम है, सहन ही नहीं होता। छोटी छोटी बातें मुझे सहन नहीं होती, मेरा योगी नहीं लगता, मेरे संस्कार ही नहीं बदलते। इन सारी समस्या का जड़ है आपका खुद का देहभान। देहभान वालों को सहन नहीं होगा, देहभान वालों के संस्कार नहीं बदलेंगे। इसलिए इस अवस्था में रहो, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जितना इस अशरीरी विधेयी स्वरूप में टिके रहते हैं, अब जहां भी आपकी सेवा चल रही, क्योंकि वहां का वायुमंडल शुद्ध बनता जा रहा है। जैसे सूरज एक बार निकल गया तो क्या होता है? कितनी जीवाणु कीटाणु मरते हैं, कितनी बड़ी सेवा हो रही है, कितनी दुआएं मिल रही हैं। अगर सूरज कई दिनों तक ना आए तो क्या होगा? कितनी बीमारी फैलेगी। इसी तरह आत्मिक स्थिति में रहने वाला वायुमंडल शुद्ध बनाने की सेवा करता है। इतना ही नहीं, इस स्वरूप में टिके रहने से सारा दिन हमारे शरीर में वेव्स फैलते हैं, किरणें फैलते हैं। इससे हमें अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता है। और जब हमें अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता है तो हम कहीं भी वस्तु के तरफ, व्यक्ति के तरफ प्रभावित नहीं होते। और जो किसी के पर आत्मिक स्थिति वाला, अशरीरी स्थिति वाला एक बाबा के सिवाय कहीं भी प्रभाव में नहीं आता। अशरीरी स्थिति वाला किसी के भी प्रभाव में नहीं आता। इसलिए ये स्थिति जरूरी है। और जो किसी के प्रभाव में नहीं आता वही देवता है। इस स्थिति में रहने से एकाग्रता अपने आप बनी रहती है। इस स्थिति में रहने से कोई भी हमारे से विकर्म नहीं होंगे। इतना ही नहीं, जो जन्म जन्मांतर से हमने विकर्म किए हैं, वो भी दग्ध होने की प्रक्रिया चलती।
ऑटोमेटिकली विकर्म दग्ध होने की प्रक्रिया चलती है इस स्वरूप में टिकने से। इसलिए ये अशरीरी स्थिति, विधेयी स्थिति कर्मातीत बनने का ब्रह्मास्त्र है, मायाजीत बनने का ब्रह्मास्त्र है। जितना इस स्वरूप में टिके रहते हैं, कोई भी पुराना संस्कार, ऐसा भी कड़ा संस्कार आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा। जैसे राम और रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, सिर तो कट जाता है, दोबारा जुड़ जाता है, फिर दोबारा काटता है, फिर जुड़ जाता है, फिर काटता है, जुड़। राम परेशान हो गए। विभीषण आया, राम के कान में दो चार बातें सुनाई, ये ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगा, रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह आज हम भी युद्ध कर रहे हैं माया से। कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, कोई 50 साल से, कोई 10 साल 5 साल से काम का गला काट देते हैं, कट जाता है, महीने 2 महीने के बाद दोबारा जुड़ जाता है, फिर काट देते, फिर जुड़ जाता है, फिर काट देते, आखिर परेशान हुए। तो आज मैं आपके कान में सुना रहा हूं, अगर रावण के सारे गले काटना है, उसके नाभि में तीर लगाओ। नाभि अर्थात देह का भान। जो देह भान को छोड़ेगा, सारे गले कट जाएंगे। इसलिए और बातों में जाने के बजाय इस गहराई में चलो, क्योंकि अंतिम समय सेकंड के पेपर होंगे हमारे, और सेकंड के पेपर में पास होने के लिए ये बहुत काल का अभ्यास चाहिए अशरीरी बनने का। अशरीरी बनने का बहुत काल का अभ्यास चाहिए, और जिन्होंने ये अभ्यास किया अंत में पास हो जाएंगे। मुझे लगता है कोई भी मुरली आप उठाओ, कोई भी मुरली उठाओ, चाहे साकार चाहे अव्यक्त, हर मुरली में बाबा क्या कहते हैं? बच्चे आत्मा समझो, फिर मुझे याद करो। हर मुरली में बाबा ये पाठ पक्का कराता है, तो भी हमारा ये पाठ नहीं पक्का हो रहा, क्योंकि ये पाठ बड़ा इंपॉर्टेंट है, महत्व का है। इस स्वरूप में जो टिका रहता है, कोई भी विकार रूपी संस्कार भूत नहीं रहेगा, अंश का वंश खत्म हो जाएगा। जैसे कोई भी भूत कौन से घर में रहता है? जिस घर में अंधेरा है, अंधेरे में क्या होता है? भूत आता ही रहता है। पहले आजकल भूतों के नाम निशान खत्म हो गए, पहले बहुत सारे भूतों के बारे में सुनते थे, क्योंकि अभी लाइट हो गई, गांव गांव में लाइट पहुंच गई, इसलिए भूतों का नाम निशान खत्म हो गया। इसी तरह ये विकार भी भूत है, और ये भूत कहाँ रहता है? अंधेरे में। दोपहर के बाद क्या हो गया? हमारी आत्मा की लाइट कम होती गई, हर एक के शरीर के अंदर की लाइट कम हो गई। कम होते होते अंधेरा शुरू हुआ, तो फिर उसके बाद काम का भूत घुस गया, क्रोध का भूत घुस गया। एक एक भूत घुसते घुसते हर एक का शरीर अब भूत बंगला बना हुआ है। हर एक का शरीर भूत बंगला, कौन सा भूत कब जग जाएगा कोई भरोसा नहीं है। अब इन भूतों को भगाना है, विकारों को भगाना है, तो क्या करो? लाइट जला कर रख दो। लाइट जलाई नहीं, अशरीरी बने नहीं, कहते मेरा संस्कार बदलता ही नहीं है, ये विकार खत्म होता ही नहीं। अरे लाइट जलाओ ना, विकार भगाने की मेहनत नहीं करो, लाइट जलाने की मेहनत करो। वो तो मेहनत करते नहीं, आत्मिक स्थिति की मेहनत करते नहीं। इसलिए सिवाय आत्माभिमानी स्थिति के ये विकार खत्म नहीं होंगे। इसलिए ये मेहनत करनी। जैसे बिल्डिंग बनाई जाती है, तो बिल्डिंग का फाउंडेशन में जितना खर्चा ऊपर होता है, उतना खर्चा फाउंडेशन में डलता है। और जिन्होंने फाउंडेशन में कंजूसी की,
पैसा बचाने के चक्कर में, तो क्या हो जाएगा फिर? जब आंधी तूफान आएगी तो बिल्डिंग क्या हो जाएगी? कमजोर फाउंडेशन के कारण गिर जाएगी। इसी तरह हमारी तो 84 जन्म की बिल्डिंग बन रही, और 84 जन्मों की बिल्डिंग में मजबूत बनाना है, इसलिए आत्मा का पाठ पक्का करो। जिन्होंने आत्माभिमानी का अभ्यास किया ही नहीं, अनुभव किया नहीं, दूसरों को सुना रहे, सेवा कर रहे, ज्ञान औरों को सुना रहे, पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, जब माया का आंधी तूफान आता है तो फेल हो जाते, गिर जाते। क्यों? यह आत्मा का पाठ पक्का नहीं किया। जिसका आत्मा का लेसन पक्का है, माया के कोई भी तूफान में असफल नहीं बनेगा वो। इसलिए आत्म अभिमानी बनना, अशरीरी बनना, विधेयी बनना, जो इस स्वरूप में टिका रहता है उसका दिल अंदर गाता है, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, पाना था सो पा लिया, कुछ नहीं चाहिए। इस स्वरूप में जो टिका रहता है उसको सतयुग में जाने का भी दिल नहीं करेगा। सतयुग भी इसको सतयुग से भी अच्छा, भले कलयुग है तो भी अच्छा लगेगा सब। वही संबंधी कलयुग वाले थे, वही पति, वही बच्चे, वही पड़ोसनी, आत्मिक स्थिति के चश्मे से देखो सब अच्छे नजर आएंगे। आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने वालों को किसी के दोष, किसी की कमियां दिखती नहीं है। अगर मुझे किसी की कमियां नजर आ रही, कमजोरियां नजर आ रही, इसको सुधारना चाहिए, इसको बदलना चाहिए, सुधारना उसको नहीं है। आप सुधारो, आप आत्मिक स्थिति के चश्मे से देखो, देहभान से देख रहे हो। इतना ही नहीं, इस स्वरूप में रहने वाला सबका प्रिय बनेगा। कहेंगे माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छे है। अच्छा है मतलब क्या? वो आत्मिक स्वरूप में। इसलिए इस स्थिति का अभ्यास बड़ा महत्व का है। आत्म अभिमानी स्थिति की महिमा अपरंपार है। ये तो मैं महिमा के गिना रहा हूं, कितना फायदे इससे। इसी का ही हमें पुरुषार्थ क्या है? हम कहते हैं ना आजकल मेरा पुरुषार्थ ढीला हो गया। पुरुष मतलब आत्मा, रथ मतलब शरीर। तो मेरा आजकल पुरुषार्थ ढीला मतलब मैं आजकल देहभान में आया हूं, इसलिए मेरे जीवन में प्रॉब्लम है। पुरुषार्थ तीव्र करना अर्थात हर पल आत्माभिमानी स्थिति में रहना। आजकल बाबा एक शब्द यूज करते हैं, बच्चे अचानक कुछ भी हो सकता है, इसीलिए तुम एवर रेडी बनो। एवर रेडी किसको कहेंगे? एवर रेडी अर्थात निरंतर सोल कॉन्शियस है, वो एवर रेडी है। उसने सब कुछ समेटा हुआ है, वो अपने आप को तैयार बैठा है। ये एवर रेडी बनना। तो ये आत्म अभिमानी हम कैसे बने, ये तो आपको महत्व गिनाया, लेकिन ये हमारी अवस्था नेचुरल कैसे बनाए उसके बारे में चर्चा करते। ये अवस्था इतनी महत्व की है, लेकिन इसको बनाए कैसे? और मैं ये कोई क्लास नहीं करा रहा हूं, हमने जो किया वो बातें आपको सुना रहा हूं। मैं शॉर्ट में मेरा अपना परिचय देता हूं। वैसे शरीर का नाम है भगवान भाई। लौकिक में मैं महाराष्ट्र से सांगली जिले में एक छोटे से गांव में जन्म लिया। मैं तो 11 साल स्कूल भी नहीं गया था। माँ बाप पढ़े लिखे थे नहीं, बकरी चराते थे। तो 11 साल एक बार कपड़े डालने फटे तक निकालते भी नहीं थे, 2 शब्द भी नहीं किसी को बोल सकते थे। तो 11 साल के बाद हमारी खेती से एक रोज़ बच्चा जाता था, तो मैं सोचता था ये बच्चा कहाँ जाता है रोज़। तो एक दिन उस बच्चे के पीछे पीछे गया। एक मंदिर में स्कूल लगती थी और एक ही रूम थी, 7 कक्षा इकट्ठी होकर के पढ़ती थी। तो जिस दिन मैं पहले दिन उस बच्चे के पीछे गया तो वहाँ एक टीचर पढ़ा रहे थे।
मैंने कहा सर मैं भी आ सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। तो टीचर ने मना किया, तुम तो बड़े हो गए अब थोड़ी पढ़ सकते। मैंने कहा सर मेरे को कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मेरी कोई हाजिरी वगैरह नहीं लगाना, मुझे क सीखना है, क्योंकि मैं बाहर जाऊंगा तो बस का बोर्ड कैसे पढ़ूंगा। तो मेरी लगन दे करके टीचर कहता ठीक है कल से आऊँ। तो पहले ही दिन टीचर ने 5वीं कक्षा वालों के साथ बिठाया और कहा कि पहले को सुनाएंगे तो भी सुन लेना, दूसरे को सुनाएंगे तो भी सुन लेना। रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने पूछा रोज तुम कहाँ जाते हो? तो मैंने कहा स्कूल में जाता हूँ। कहा कि स्कूल क्या होता है? हमने कहा उसमें पढ़ते नौकरी लगते। कहा आपने पैसे नहीं जाना। मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। कहा कि बिना पैसे का जाना तो भले जाओ। तो मैं रोज सवेरे जल्दी उठता था, नीम के बीज इकट्ठे करता था, बबुल के पेड़ पर चढ़ करके गम निकालता था। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में करंजी करके एक पेड़ होता है, उसकी करंजी को निकाल करके बेचता था। अपने पाँव पर खड़ा होकर के पढ़ाई किया। तो 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी। तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से नहीं आओ। अब सोचे क्या करेंगे, घर में तो मना के, चोरी भी नहीं करना है। मैं क्या करता था, रद्दी से पुरानी डायरी लाता था। रद्दी की पुरानी डायरी ला करके पहले स्याही से लिखते थे। रद्दी की पुरानी डायरी ला करके पानी से धुलाई करता था। धुलाई करने से स्याही निकल जाती थी, फिर धूप में सुखा करके उसको लिखता था। ऐसे करके पढ़ाई कर रहे थे। 9वीं कक्षा में उसी डायरी के साथ एक ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला और उस किताब ने जीवन की रेखा बदल दी, यहां से पहुंचा। और उस किताब ने मुख्य तो एक 3 लोक का चित्र मिला मुझे। प्रदर्शनी का अंक वो था किताब, 3 लोक का चित्र। तो 8 दिन में पहले हमको एक टीचर ने लेसन पढ़ाया था, मनुष्य चांद तक गए। आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग, साइंस में पढ़ाया था टीचर ने। लेकिन ये ब्रह्मा कुमारी का 3 लोक का चित्र जब मैंने देखा, चांद सूरज तारांगन से भी पार, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी लिखा है। एक बुजुर्ग ब्रह्मा बैठा है, विष्णु जी खड़े, शंकर जी बैठे, उसके पार भी एक बिंदु बिंदु, इसको परमधाम ब्रह्मलोक, यहाँ परमात्मा निवास करते हैं। तो मैंने सोचा मनुष्य ने तो पहला कदम चंद्रमा पर रखा है, तो ये जो लोग बैठे यहाँ कौन कदम रखा होगा? ये तो सर ने बताया नहीं। मैंने इस किताब के पन्ने को सर को दिखाया। हमने कहा सर आपने बहुत पुराना ज्योग्राफी पढ़ा है, आजकल तो मनुष्य चांद से भी पार गए, तो वहां कौन गया, उनका नाम क्या बताऊं? सर कहते कोई गया ही नहीं। मैंने कहा मेरे पास किताब है, दिखाया तो बाजू की लिखत टीचर ने 5-6 बार पढ़ी 3 लोग के बारे में। फिर मेरे को कहता है इसका कोई क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आएगा। मैंने कहा सर परीक्षा तो केवल लिखने पढ़ने के लिए थोड़ी ये कर देते हैं। मैंने प्रिंसिपल को ये प्रश्न पूछा, चंद्रमा से भी पार कौन सा व्यक्ति गया जो ये चित्र बनाया? उन्होंने भी गोलमोल जवाब दिया। जो भी हमारे गांव के पढ़े सबको पूछता था, किसी ने, तो मेरे को लगा ये कौन बताएगा। फिर उस किताब के ऊपर ब्रह्मा कुमारी का एड्रेस था, क्योंकि मराठी सारा लिटरेचर नागपुर से छपता है। तो मैंने नागपुर में पत्र लिखा 15 पैसे का, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी, आप लोग तो चंद्रमा जी भी पार गए, लेकिन आप लोगों ने अपना नाम ज्योग्राफी में क्यों नहीं लिखा? प्रश्न भेजा। तो वहाँ से मुझे 15 पैसे का पत्र आया, अब 10 रुपये भेजूँ, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। तो मेरे पास 10 रुपये तो था ही नहीं। 6 महीना तक मैंने कुएं से ला करके पानी बेचा, 2 पैसा 3 पैसा 6 ऐसा करके 6 महीने में 10 रुपये इकट्ठा किया, मनी ऑर्डर से भेजा। और वहाँ से मुझे हर महीने में किताब आता था, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और ये सब पढ़ करके योग वगैरह लगाना शुरू किया, ज्ञान में चलना शुरू किया। तब तक मेरी 10वीं पूरी होगी। 10वीं में बोर्ड में फर्स्ट नंबर लिया था। तो 10वीं के बाद ITI का कोर्स करने के लिए बड़े शहर में गए थे। तो वहाँ एक ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला मिली। तो मैं उस पाठशाला में एक दिन पहले दिन चला गया, तो वहाँ मुरली चल रही थी, बच्चे तुम आत्मा हो, आत्मा का पाठ पर कभी कभी बाबा की पूरी मुरली आत्मा के ऊपर होती। उसी दिन मैं जब गया था, उसी दिन पूरी मुरली आत्मा के ऊपर। मुझे लगा यहाँ का मुख्य लेसन आत्मा का। मैं बाहर जाकर के अपने हाथ पर लिख करके रखा है, उसी दिन यहाँ लिखा है मैं आत्मा हूँ। और मैंने और कुछ ही मेहनत नहीं की, इस एक मेहनत को हर घंटे में अपना चार्ट बनाना, ग्राफ बनाना शुरू किया।
उस समय हम स्कूल में ग्राफ बनाते थे। ग्राफ में एक लाइन ऐसी होती है, दूसरी ऐसी, और ऊपर नीचे कैसा होता है। तो मैंने इधर क्या किया, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 60 मिनट तक लिख दिया, और इधर घंटे लिख दिया, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। तो हर घंटे में उसके सामने लाइन लगाती, इस घंटे में आत्मिक स्थिति कितना परसेंटेज रही, कितना मिनट रही, तो वहाँ टिक करते थे। फिर दूसरे घंटे में चेक करते थे, दोनों को जोड़ते थे। सवेरे तो ऊपर जाता था, दोपहर तक नीचे उतरते थे। मैं सोचता था संगम युग तो चढ़ती का लगाएं, हम तो उतर रहे नीचे। तो अटेंशन देते थे, अपने अगले घंटे में और आत्मा का अभ्यास करेंगे। और इस अभ्यास से कई मैंने तरीके अपनाई, और उसी से आत्म अभिमानी की मेहनत की। जब मैं कई बार सेंटर पर जाता, पाठशाला में जाता था, कभी बहनें कहती थी बेचारा गरीब बच्चे भी रोज आता है, क्योंकि वो मैं महाराष्ट्र वाली वो टोपी पहन के, गांधी टोपी, फिर वो हाफ वाला कुर्ता, स्कूल का ड्रेस पहन के लास्ट में बैठता था। वो ड्रेस भी आधा फटा था, यहाँ ऐसा पकड़ करके बैठता था। कई बार बहनें कहती थी बेचारे गरीब बच्चे भी रोज आता है, पता नहीं सत्संग में जाएगा नहीं जाएगा, ये कभी किसी से बात भी नहीं करता, कुछ बोलता भी नहीं, क्योंकि मैं गाँव से आया था। लेकिन मैंने इस आत्मा का, तो जब मेरे ITI पूरा हुआ, बहनों को कहा बहन जी मुझे मधुबन में जाना है। कहा कि तुम बड़े गरीब बच्चे वहाँ जाकर करोगे क्या, तुमको क्या आता है, मना किया। तो दूसरे दिन बाबा की मुरली चली, बच्चे तुम योग लगाओ, योग से असंभव संभव हो जाएगा। मैंने 6 महीना तक रात को 10 बजे से सवेरे 5 बजे तक योग किया। ड्रामा ऐसा बना मधुबन में पहुंच के। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था उस समय में। एक दिन बाबा की मुरली चली, बच्चे बाहर का भोजन नहीं खाऊं, तो मेरा घर से टिफिन आता था। तो मैं क्या करता था, वो टिफिन और वो भी ज्वार की रोटी और लाल मिर्ची डाल करके उसी को खाते। तो बाबा कहता है वो भी बाहर का हो गया। तो मैंने क्या किया, घर वालों को पत्र लिखा मुझे भोजन नहीं भेजो। 3-4 दिन आता रहा, क्योंकि जब तक पत्र पहुंचे तो भी वो मैं खाता नहीं था। 2-4 दिन तो भूखा रहा। तो पाठशाला वालों को पता चले कुछ खाता नहीं, किसी ने मुझे एक स्टोव दिया, एक पतीला दिया। 4 साल तक पढ़ाई होने तक चावल उबाल करके गरम चावल पर शक्कर डाल के खाया, बाहर का भोजन नहीं खाया। आज मधुबन में 25,000 का भोजन बनता है, वहां सेवा कर। जो बाबा ने कहा नियम से उसको पालन करना शुरू किया। आज मधुबन में कितनी बाबा ने कलाई भर दी, जो बहनें मेरे को नहीं बेचती थी, लेकिन तो भी देखो इतनी सारी कलाई भर दी। आज कहाँ 12,000 स्कूलों में जाकर के बाबा का संदेश दिया। 1100 जेल में जहाँ अपराधी लोग रहते हैं। कहाँ मैं बचपन में पुलिस वालों को देख करके डरता था, लेकिन खूंखार कैदियों को पढ़ा। ये आत्मिक स्थिति की कमाल, जो आत्मिक स्थिति में जो रहा, जो अनुभव किया, वो अनुभव आज 30-40 मैसेज में लिखने का भी काम करते हैं। आज कितनी सारी क्लासेस आप यूट्यूब में, गूगल में BK भगवान भाई डाल करके सर्च करो। कहा 2 बहनें भी कभी वंडर खाती है, 2 शब्द नहीं बोलता था, आज घंटों घंटे क्लास कराते। जो किया था, अनुभव किया, वो क्लासेस। मेरे पास कोई और पॉइंट नहीं, लेकिन जो किया वो अनुभव। इसलिए मैं एक क्लास नहीं करा रहा हूँ, लेकिन हमने जो ज्ञान में आने के बाद जो अनुभव किया वो बातें सुना। तो मैंने आत्मिक स्थिति बनाने के लिए क्या क्या धारणाएं की, क्या क्या पुरुषार्थ किया, वो बातें आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया, 7 स्वरूपों का अभ्यास शुरू किया। सप्ताह में 7 दिन है, और आत्मा के गुण भी कितने हैं, 7। तो सोमवार के दिन मुझे साइलेंस में रहना है, शांत स्वरूप में रहना है। मंगलवार के दिन आनंद में रहना है, आनंद वाली बातें याद करना है। मुझे कौन मिला है, मैं क्या से क्या बनने जा रहा हूँ, आनंद को बढ़ाना है। बुधवार के दिन शक्ति स्वरूप स्थिति बनानी। तो 7 स्वरूपों के अभ्यास से, क्योंकि वास्तव में आत्मिक स्थिति का आधार है ये 7 गुणों की अनुभूति, 7 गुणों की कमी, यही हमारा ध्येय बना है। और इस अभ्यास से मुझे आत्मा का अनुभव होना शुरू हुआ, थोड़ा आत्म जागृति होगी। आज एक साइलेंस में हम रहते हैं,
जब जनवरी महीना होता है, अव्यक्त महीना, तो हम थोड़ा क्या होते हैं, साइलेंस में रहते हैं। तो कितनी अच्छी स्थिति होती है। तो एक गुण को बढ़ाएंगे तो 7 गुणों को जितना आप जीवन में लाएंगे आत्मिक स्थिति बनेगी। आप भी करके देखना, रोज कोई ना कोई एक गुणों के स्वरूप में टिको, और जितना ये इस गुणों के स्वरूप में रहेंगे आत्मिक अनुभव होगा। यह पहली युक्ति। दूसरी है, अगर आत्माभिमानी बनना है, निरहंकारी बनने की जरूरत है। जितना निरहंकारी उतना निराकारी स्थिति बनेगी। क्योंकि अभिमान में आने से, अहंकार में आने से संकल्प चलते हैं, और जिसके संकल्प निगेटिव चलते हैं, मुझे पूछा ही नहीं, मैं मधुबन निवासी हूं, मैं इतना अच्छी क्लास कराता हूं, मैं इतना बड़ा हूं, मैं धनवान हूं, मुझे पूछा ही नहीं, मेरे को सम्मान दिया नहीं। क्योंकि 2 प्रकार के मैं हैं। एक है असली मैं। असली मैं कौन सा? मैं आत्मा मैं। और दूसरा नकली मैं। नकली मैं के मुखौटे तो बहुत हैं। मैं धनवान हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बहुत पुराना हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं ये करने वाला हूं। मैं के महीन रूप है, बहुत मुकुटे। और जो इस नकली मैं के स्वरूप में चलता है, सामने वालों ने उस प्रकार की पूछा नहीं, सम्मान नहीं दिया, फीलिंग आते हैं, संकल्प चलते हैं, वो आत्मिक स्वरूप में नहीं टिक सकता। इसलिए असली मुकुटा पहनकर ही निकलो घर से, मैं आत्मा चल रही हूं, मैं आत्मा हूं। इसलिए अभिमान वाला कभी निराकारी स्वरूप में, अशरीरी स्थिति में नहीं रह सकता। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने जाते जाते 3 शब्द बोल के गए थे, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो और निरहंकारी। जब निर्विकारी में अहंकार भी आता है, लेकिन स्पेशल निरहंकारी बनो। हमारी सारी दादियों ने, वरिष्ठों ने यही हमें पाठ पक्का करा है। कौन से? हुक्म ही हुक्म चला रहे, कराने वाला करा रहे, मम्मा ने पाठ पढ़ा। हमारी दादी जी ने निर्मल वाणी, निर्मल स्वभाव, निर्मल भाव, निर्मलता का पाठ पक्का किया। सभी दादियों ने सारे ज्ञान का सारा ही विद्या विनयन शोभते। जिसके पास विद्या है, जो ज्ञान योग करता है, कैसा पता चलेगा? विनम्रता से पता चलेगा। विनम्र वाला भरा हुआ है ज्ञान योग से, वो ज्ञानी है। जो अकड़ करके चलता है वो उखड़ जाता है, जो झुक करके चलता है टिक करके रहता है। इसलिए दीदी ने भी कहा, दीदी का महीना चल रहा है ना, झुक झुक झुक, सीख सीख सीख, मर मर मर। कौन मर सकता है? जो निरंकारी है। कौन झुक सकता है? निरंकारी। कौन सीख सकता है? निरंकारी वाला। इस ज्ञान मार्ग में अंत तक टिकना है, रहना है, निरहंकारी होकर के रहो। अभिमान वाला इस ज्ञान में टिक नहीं सकता, चला जाएगा। बाबा कहते मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, ज्ञान योग करते थे, सेवा करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। क्यों चले गए? उनको कोई कलाओं का, विशेषता का अभिमान आया, बनी नहीं किसी से, चला गया, निकल गए। घाटा किसका हुआ? उसी का हुआ। इसलिए निरहंकारी बनना। एक बार नदी ने सागर ने नदी को पूछा, तुम जब भी आती हो हमेशा बड़े बड़े पेड़ों को लाते हो, घास क्यों नहीं लाती? तो नदी ने कहा, पेड़ मेरे सामने झुकता नहीं, इसीलिए उसका उखाड़ के लाती हूँ। घास मेरे पानी के सामने झुकता है, इसीलिए उसको नहीं लाती। इसलिए अगर मुझे निराकारी स्वरूप में रहने वाला अपने आसन पर बैठता है, अभिमान वाला अपनी महिमा करता है, मैं अच्छा हूं ना, मैंने अच्छा किया ना, मैं, बाबा बोलेगा नहीं, मैं ही बोलता रहेगा। अभिमान आया, गुणों का सारा गुलदस्ता बिखर गया, खत्म हो गया, सारे गुण खत्म हो गए।
इसलिए निरहंकारी बनना। तो मेरे अंदर अभिमान है या नहीं कैसा पता चलेगा? अगर किसी ने मुझे पूछा नहीं, सम्मान नहीं दिया, मुझे उसकी फीलिंग आती है, तो ये समझो मेरे अंदर अभिमान। अभिमान वाला त्रेतायुग में चला जाएगा, सतयुग में नहीं आएगा। क्योंकि मैं एक प्रकार की पूछ है, पूछा ही नहीं, मुझे बिना पूछे किया, पूछ। और जिसको पूछ है वो लोग कहाँ हैं? त्रेतायुग में राम के जितने भी भगत है सभी को पीछे से पूछे। सतयुग में गोपियों को पूछ, कोई भी गोपी, एक भी गोपी को पीछे से पूछा है क्या? सभी ने काट करके वहां गई। तो आपको सतयुग में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? निरहंकारी बनना पड़ेगा। जब तक ये मई पंच के पूछ को आग नहीं लगाएंगे तब तक ये लंका जलने वाली नहीं। इसलिए वर्तमान समय में अगर निराकारी स्थिति में रहना है, निरहंकारी बनना है। बाबा कहते हैं अभी तक ब्राह्मणों ने, आज था ना, मैं जो हूं जैसा हूं मुझे क्या करो? पहचानो। अभी भी बाबा को हमने पहचाना है? नहीं पहचाना है। अगर बाबा को पहचानते तो कभी भी हमारे से नहीं निकलता मैं करता हूं। जैसे पांडवों ने अंत तक कृष्ण को नहीं पहचाना था। उसकी कुछ घटना में सुनाता हूं। जब अंत में पांडव विजय हो गए, पांडव विजय होने के बाद क्या हो गया? पांडव आपस में लड़ना शुरू किया। भीम कहता मेरे गदा के कारण हम विजय हो गए। अर्जुन कहता तुम्हारी गदा तो कुछ नहीं थी, मेरे तीर। वो कहता है मेरी गदा, वो कहता है मेरे तीर। वास्तव में विजय किसके कारण हुई थी? कृष्ण के कारण। लेकिन वो क्या समझते हैं? उसकी पूरी घटना मैं सुनाता हूं। जब कौरव पांडव का युद्ध होने वाला था, एक बारबरिक नाम का भीम का पोत्रा था। बारबरिक, भीम का पोत्रा मतलब घटोत्कच का बच्चा। उसको पता चला कौरव पांडव युद्ध होने वाला है, तो कहता है मैं भी उस युद्ध में भाग लूंगा। लेकिन उसको एक देवी का वरदान था, अगर वो कमजोर पक्ष के तरफ लड़ेगा उसकी ताकत 2 गुना हो जाएगी और उसको कोई हरा नहीं सकता। एक देवी का उसको वरदान था। तो कमजोर कौन थे? पांडव थे। तो पूरा मन बना करके जा रहा था कि पांडव के, कौरव के साथ युद्ध करेंगे, क्योंकि पांडव के साथ तो कौन था? कृष्ण था। तो कौरव कमजोर थे, तो कौरव के साथ युद्ध करूंगा, कौरव के तरफ से युद्ध करूंगा, मन बना करके जा रहा था। अब कृष्ण को पता चला ये आने वाला है। अब अगर ये आएगा तो ना कौरव जीतेंगे ना पांडव जीतेंगे। तो कृष्ण क्या करता है? ब्राह्मण बन करके उसके रास्ते में जाकर बैठ जाता है और उस समय कहता है कि हे राजन, तुम युद्ध करने के लिए जा रहे हो, थोड़ा सा इस ब्राह्मण को दान पुण्य करके जाओ तो तुम्हारी सफलता मिल जाएगी। तो वो सोचता है ब्राह्मण ये क्या मांगेगा? कुछ जमीन मांगेगा, गाय मांगेगा। कहता है हे ब्राह्मण तुमको क्या चाहिए बोलो। कहता है जो मैं मांगोगे देंगे। अरे मैं वचन देता जो चाहिए दे दूंगा, बताओ। कहता आपका मुझे शीर चाहिए। शीर मांगा तो उसको लगा ये तो ब्राह्मण तो ही नहीं, ब्राह्मण तो कभी शीर नहीं मांगेगा। लेकिन कहा तो मैंने वचन दिया है। तो उसने अपना सिर काट करके क्या किया, लेकिन कहा कि मेरी एक शर्त है, मेरी एक इच्छा है, मुझे ये युद्ध पूरा देखना है अंत तक। तो कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं। उसका सिर निकाल करके लिया और एक पेड़ को टांग कर रख दिया था। बाकी किसी को पता नहीं था, कृष्ण को ही पता था। एक पेड़ को, ताकि वहां से वो साक्षी होकर के सारा युद्ध देखे। तो युद्ध पूरा हुआ और जब पांडव लड़ रहे थे, कहाँ लड़ रहे थे? उसी पेड़ के नीचे जहां ऊपर शीर था। उस समय जब पांडव आपस में लड़ते हैं, वो शीर जोर से हंसता है और कहता है ना तुम्हारे तीर थे, ना तुम्हारी गदा थी,
मैं देखता था एक चक्र युद्ध में चलता था और चक्र सबके गले काटता था, चक्र गले काटता था। सारी विजय चक्र की है। भले तीर चलता था, तीर के सामने चक्र रहता था, गदा चलता था, सामने चक्र रहता था। विजय किसके? चक्र की। जब ये करता है तो भीम क्या करता है, उसके ऊपर गदा मारता है, सिर के ऊपर घुसाता है उसको, वो मुख से होके चला गया। तो वास्तव में ये जो घटना है, ये घटना संगम युग के यादगार है। रामायण महाभारत की जितनी भी टोटके हैं, संगम युग में जो हुआ उसकी यादगार है। हमारी भी विजय होगी। विजय होने के बाद हम सभी पांडवों को पहाड़ी पर जाना होगा। विजय होने के बाद पांडव अब लड़ेंगे, अभी भी लड़ रहे हैं। ये मेरे सेंटर हैं, मेरे जिज्ञासु हैं, ये मेरा एरिया है। कितना लड़ रहे हैं आपस में। जिज्ञासु है बाबा के, सेंटर है बाबा का। अभी मैं कुछ साल पहले मैं एक जगह पर गया था, नाम नहीं बताऊंगा। तो क्या हुआ, अचानक ट्रेन लेट हो गई, तो मुझे वो शहर में रहना पड़ता था। तो वहाँ के सेंटर का मैंने ये निकाल दिया, एड्रेस निकाल दिया, और वहाँ के बहन को फ़ोन किया। मेरे पास पैसे भी बहुत सारे थे, क्योंकि मैं कहीं सेवा करके आया था। वो उस समय शायद वो कुछ मेला चल रहा था, कुंभ मेला, उसके कारण ट्रेन 8-9 घंटा लेट। तो मुझे रात को वहाँ बस रेलवे स्टेशन पर बैठना पड़ता था। 1-1.5 लाख रुपए पड़े थे। तो मैंने बहन को फ़ोन किया कि बहन, ऐसे मैं मधुवन निवासी भगवान भाई हूँ, तो मुझे कुछ कारण से यहाँ रुकना पड़ रहा है, मैं आपके सेंटर पर आऊँ। ना भाई, कभी नहीं आना बोल दे। बोला बहन जी मैं मधुवन निवासी, नहीं, बोला नहीं आना। मैं बहन जी क्लास वगैरह नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँ, नहीं आना बोला। मेरे को देखो, अब सेंटर किसी और ने, टाइल की और ने ला कर दिए हैं, मुरली किसी और के हैं, खाना किसी और का खाते हैं। आज है बाबा का, लेकिन आज हर एक को, ये तो एक एग्जाम्पल दिया, आज हर एक के अंदर ये हो रहा है, ये हमारा है, मेरा है। ये अभिमान जितना बाबा का बनने के बाद बाबा क्या करता है, उस आत्मा का भाग्य बनाने के लिए कलाई भरता है, विशेषता भरता है। लेकिन जब उस कलाओं के द्वारा सफलता मिलती है, अभिमान आता है। हमने इतना अच्छा सेंटर बनाया, हमने। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निरहंकारी बनो। आज मैं अपनी कहानी सुनाई, कहाँ मैं बकरी चराता था, 6-6 महीना स्नान भी नहीं करते थे, 2 शब्द नहीं बोल सकते थे, लेकिन बाबा ने कहाँ से रद्दी से निकाला, खुद निकाला है। मेरे लिए कोई बहनियाँ नहीं आई थी, कोई बीके नहीं आए थे। उस रद्दी से बाबा ने कैसे, वहाँ उस जिले में सेंटर भी नहीं था उस समय, वहाँ से उठा करके आज ज्ञान योग की पालना दे करके, तरस करके बाबा ने इतना अच्छा शोकेस का हीरा बनाया और मधुवन के शोकेस में रखा है। अगर मैं कहूँ कि मैं बहुत अच्छा क्लास कराता हूँ, मैं तो कुछ नहीं, मैं अपने आप, बाबा ने मेरे पर इतना उपकार किया, अपना नाम ही मुझे दे दे, भगवान ने अपना भाई बनाया। तो किस चीज़ का अभिमान। मैंने अपने जीवन में एक स्टोरी याद रखी है, एक कहानी याद रखी है। उस कहानी ने मुझे बहुत अच्छा, कभी भी कुछ मेरे मन में आता है, मैं करता हूँ, उस स्टोरी को याद रखता हूँ। एक व्यक्ति ने एक मकान बनाया, मकान बनाने के लिए बहुत खर्चा हुआ। अब वो नया मकान बन गया, पुराना मकान का सामान शिफ्ट करना था। तो लगता है कि अभी कोई गाड़ी में लेके आओ तो खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, तो उसने गधा भी पाला था। तो गधे के ऊपर थोड़ा थोड़ा रख करके क्या क्या सारा सामान शिफ्ट किया, लेकिन एक मूर्ति बची थी। अब सोचे मूर्ति कैसे लेके जाओ गधे के ऊपर, कोई देख लगा तो क्या बोलेंगे। तब उसको आइडिया आई, इसी को गधे पर रखते हैं और कपड़ा ढक देते हैं। अब कपड़ा ढकने से पता नहीं चलेगा अंदर क्या है। उसने क्या किया, मूर्ति के ऊपर कपड़ा ढाका और लेके जाने लगा। जैसा गधा चलता है वो धीरे धीरे कपड़ा हट गया ऊपर का और सिर दिखना शुरू हो गया। जैसा सिर दिखता है लोग उसको, मूर्ति को देखते नमस्ते करना शुरू किया। गधे को लगा नमस्ते मुझे कर रहे हैं।
वो गधे को नहीं कर रहे थे नमस्ते, नमस्ते किसको कर रहे थे? मूर्ति को। इसी तरह कई बार हम कोई सेंटर पर जाते हैं, क्लासेस वगैरह कराते हैं, भट्टी कराते हैं, तो कई बार बहनें लिफाफा देते हैं। लिफाफा कोई मेरे क्लास के लिए नहीं दे रहे, कई बार सम्मान करते हैं, कई बार पगड़ी पहनाते हैं, कई बार ये पहन करके सम्मान कोई मेरा नहीं हो रहा है, मेरे क्लास का नहीं हो रहा है। मैं एक मधुवन निवासी हूँ, समर्पित का बैच पहना हुआ है, ये सम्मान बाबा का है, मधुवन का है, मेरा नहीं है। अगर मैं ऐसे आता तो कौन पूछते हैं? ये बाबा के कारण आज सम्मान हो रहे, इसलिए आज हम बाबा के हैं, इसलिए हमारा महत्व है। इसलिए निरहंकारी जितना बनेंगे, आज हम 40 साल से ज्ञान में चलते हैं, स्लीपर में चलता हूं। मैंने लक्ष्य रखा था कि 60 साल तक स्लीपर में चलना है। स्लीपर के डब्बे भी एक साथ में आते हैं, एसी के भी, उतना ही पैसा बच गया। आज 40 साल से मधुबन में रहते हैं, अपने पास ना गाड़ी रखी है ना कुछ रखा है, बिना गाड़ी के चलते हैं। हम अपने आप को याद दिलाए हम बचपन में क्या थे। तो ये सब यज्ञ की जितना बचत करके उतना हम, तो ये निरअहंकारी बनने से, निरअहंकारी वाला हर व्यक्ति के साथ हर परिस्थिति में एडजस्ट करके चलता है, झुक करके चलता है। इसलिए आत्माभिमानी बनने के लिए यह निरअहंकारी बनना बहुत जरूरी है। इसके बिना हम अशरीरी विधेयी नहीं बन सकते हैं। और इसके लिए निरअहंकारी बनने के लिए 4 सब्जेक्ट का हमारे पुरुषार्थ में बैलेंस चाहिए। जैसे टेबल है, टेबल के पांव कितने हैं? 4। अगर एक ही है बाकी 3 नहीं तो टेबल क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। इसी तरह आजकल स्कूलों में बच्चों को क्या करते हैं? स्कूलों में केवल होशियार बनाए जा रहा है, आईक्यू डेवलप करते हैं। विद्यार्थी जीवन में आईक्यू इंटेलिजेंस लेवल, ईक्यू इमोशनल भावना, एमक्यू मॉरल नैतिकता, एसक्यू स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता। जब उन बच्चों में चारों पांव मजबूत हैं तब विनम्र बनते हैं। लेकिन आज के बच्चों को केवल आईक्यू डेवलप करते हैं। जिसकी आईक्यू ज्यादा है, मैं होशियार हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब कुछ पता है, इसलिए किसी का मानता ही नहीं हूं। इसलिए आज जितने पढ़े लिखे लोग हैं, ईगो है, और ईगो के कारण डिप्रेशन में जा रहे हैं, टेंशन में सुसाइड कर रहे हैं। इसलिए केवल आईक्यू नहीं, आईक्यू के साथ ईक्यू इमोशनल भावना चाहिए, एमक्यू मॉरल नैतिकता चाहिए, एसक्यू स्पिरिचुअल। इसी तरह हमारे इस ज्ञान मार्ग में भी हमारे 4 सब्जेक्ट अच्छा चाहिए, बैलेंस चाहिए। अगर केवल आप सेवा ही करते रहेंगे, सेवा का अभिमान आएगा, मैं सेवा करता हूं, मैं ये करता हूं, मुझे पूछा ही नहीं, अभिमान आएगा। केवल अगर आप ज्ञान ही सबसे पहले आकर के बैठते हैं, ज्ञान रोज सुनते हैं, सुनाते हैं, अभिमान आएगा। 4 सब्जेक्ट चाहिए, और जिसका 4 सब्जेक्ट का बैलेंस है वो क्या बनेगा? निरअहंकारी। निरअहंकारी वाली अशरीरी बन सकता है। तीसरी धारणा है, पहली धारणा कौन सी बताई? अगर अशरीरी बनना है उसके लिए 7 स्वरूपों का अभ्यास। दूसरी बताई निरअहंकारी। तीसरी है पवित्रता की धारणा। पवित्रता के बिना सोल कॉन्शियस नहीं बन सकेंगे, अशरीरी नहीं बन सकेंगे। क्यों? पवित्रता और अशरीरी स्थिति का कनेक्शन क्या है? पहले जमाने में एक चिमनी आती थी, चिमनी, यहाँ क्या बोलते हैं, दीवा, डिबरी, हाँ जो भी है, वो त्रिकोना सा रहता था, त्रिकोना सा, टीन वाला रहता था, त्रिकोना सा, और उसके अंदर क्या केरोसिन डालते थे, और केरोसिन डालते थे, माचिस लगाओ, फ्लेम जलती थी। उस समय बिजली लाइट नहीं थी, तो बच्चे पढ़ते थे, फिर घर का कारोबार सारा उसमें से चलता था। अगर उस डिबरी के अंदर, दिए के अंदर, चिमनी के अंदर तेल नहीं है बिल्कुल, एक बूंद भी, और माचिस लगाओ, पूरा डब्बा खत्म हो जाएगा, वो फ्लेम जलेगा ही नहीं। इसी तरह ये शरीर में हमारी क्या है? एक डिबरी है, ये चिमनी है, दिया है। अगर शरीर योगी बैठा है, योगी के चारों तरफ से बैकग्राउंड बनाओ, एक दिए का आकार आएगा, चिमनी का आकार आएगा,
और इस दिए के अंदर तेल है पवित्रता। अगर इसमें तेल ही नहीं, पवित्रता नहीं, एक पांव पर खड़े होकर के कहो मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, सिर दर्द हो जाएगा, आत्मा का अनुभव होगा ही नहीं। इसलिए पवित्रता की धारणा जरूरी है। जिस दिन पहले दिन सेंटर पर आए, बाबा ने कहा कि तुम्हें पवित्र जरूर आना है। जितनी पवित्रता की क्वालिटी ऊंची, मनसा वाचा कर्मणा, संडे की मुरली भी थी मुझे लगता है, पवित्रता। ये पवित्रता मनसा वाचा कर्मणा जितनी क्वालिटी वाली। अब दिए के अंदर तेल पानी भरा, वो थोड़ा सा मिक्स है तेल में, पट पट करता रहेगा, तो क्वालिटी वाली पवित्रता, एक रस आत्माभिमानी स्थिति बनेगी। और जितनी दिया जलेगा उतना प्रकाश फैलेगा। एक तो होता है 0 का बल्ब, दूसरा होता है 40 का, तीसरा होता है 60 का, 100 का, 120 का, मरकुरी का। तो आपका दीवा कौन सा है? आपका लाइट कितना, कौन सी क्वालिटी का है? एक होता है दिवाली में बंद होता है, चलता रहता है, टिप टिप करने वाला, वो कोई काम का नहीं आता, कोई इसमें पढ़ नहीं सकते, कोई शो वाला होता है। इसी तरह योग में बैठे हैं, बंद चालू होता है, बाद में सारा दिन बंद रहता है, वो कोई काम का नहीं। जितना दिए की लाइट दूर तक जाती है उतना एरिया के राजा बन जाएंगे आप, उतना एरिया के राजा। दादी प्रकाशमणि माउंट आबू में रहती थी, दादी की लाइट विश्व तक पहुंचती थी, दादी की हाजिरी महसूस होती थी। दादी हमारे साथ में भी है, और ये लाइट बनती है, फैलती है, जिसको आध्यात्मिक भाषा में ओरा कहते हैं, ओरा। जितना दूर तक ओरा आपका पहुंचता है, लोग निर्विघ्न बन जाएंगे, आप उनके संस्कार बदल जाएंगे आपके ओरे से, आपको दुआएं मिलेगी। लेकिन इस ओरा बनता है पवित्रता से। थोड़ा योग लगाया, ओरा बढ़ गया, थोड़ा अमृत वाला की, ओरा बढ़ गया, पर चिंतन किया, ओरा कम हो गया, अशुद्ध भोजन खाया, ओरा कम हो गया। अभी ओरा कम करने का काम नहीं करना, हमें ओरा विश्व की राज्य लेने, विश्व तक ओरा जाना चाहिए। अच्छे दिए के अंदर तेल है, बीच में बाती नहीं है, माचिस लगाऊं जलेगा? बाती का काम क्या होता है? नीचे फैला हुआ तेल फ्लेम तक पहुंचाना, किसका काम है? बाती का। इसी तरह मेरे अंदर पवित्रता है, लेकिन मेरे अंदर स्मृति नहीं। स्मृति है बाती। जितना ध्यान ऊपर लगाएंगे, ऊपर मुझे घर जाना है, मुझे बाबा के पास जाना है, परम धाम जाना है, जितना ध्यान ऊपर उतना पवित्रता ऊपर जाएगी। फ्लेम का भोजन है, फ्लेम का भोजन है केरोसिन, आत्मा का भोजन है पवित्रता। आत्मा को जिंदा रखने के लिए क्या चाहिए? पवित्रता। अगर पवित्रता नहीं, आत्मा का दीपक बुझ जाता है। जैसे जो हम दीपक जलाते ना उद्घाटन करते समय, उसका अगर बाती को तेल से निकाल करके बाजू में रखो तो कुछ समय के बाद क्या हो जाएगी? बाती बुझ जाएगी। इसी तरह मेरा बुद्धि रूपी बाती परम धाम के कटोरे में बाबा के साथ ज्वाइंट चाहिए। जितनी बाती वहां रहेगी, निरंतर सोल कॉन्शियस, माया आपकी बाती उठा करके व्यक्ति के तरफ, वस्तु की तरफ लगाते तो दिया बुझ जाता है। यही युद्ध है। आपको बुद्धि को वहां रखना है, माया वहां से निकाल देगी, फिर वहां रखना है। बुद्धि सदा ऊपर, जिसको ही भक्ति मार्ग में कहते हैं ऊर्ध्वगामी, जिसका ध्यान ऊपर है उसकी ऊर्जा ऊपर चलती है, जिसका ध्यान नीचे है ऊर्जा नीचे चलते, देह बान आता है। तो पवित्रता की धारणा, और माया ने पवित्रता की धारणा को खत्म करने के लिए यंत्र बनाया। कौन सा? मोबाइल, ये चक्रव्यूह, इससे बचना। ऐसी कुछ ही चीजें नहीं देखो जो मेरी पवित्रता खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। बाबा कहते हैं आगे चल करके ब्राह्मणों का झाड़ हिलेगा। कैसा हिलेगा?
इस मोबाइल के द्वारा। इसलिए हमें यूज करना है, लेकिन उसे सावधानी से यूज करना है। तो पवित्रता से सोल कॉन्शियस बनेंगे। 3 बातें बताई। चौथी बात है, अगर मुझे निराकारी अशरीरी विधेयी बनना है निरंतर, उसके लिए सोमानु के अभ्यास। जितना सोमान में रहेंगे उतना निराकारी अशरीरी स्थिति बनेगी। सोमान केवल रिपीट नहीं करना, लेकिन सोमानों के स्वरूप में स्थित रहना। मैं शिव शक्ति हूं, मैं कल्प कल्प की विजय आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं। जितना सोमान में रहेंगे अशरीरी स्थिति बनेगी। 5वीं धारणा है, जितना विधि पूर्वक योग लगाएंगे अशरीरी स्थिति बनेगी। योग विधि से लगाओ। योग की विधि क्या है? आजकल मोबाइल का जमाना है। मोबाइल को चार्ज करने का विधि क्या है? प्लग के पास लाकर रखना, और केवल रखना नहीं, उसकी तारे प्लग में डालना। एक ही नहीं, दोनों भी। इसी तरह शरीर मोबाइल है, आत्मा उसकी बैटरी है। तो हमें भी इस शरीर पे मोबाइल को क्या करना है? दिन में एक बार प्लग के पास लाना। प्लग क्या है? सेंटर। कई कहते घर में कर रहे योग, घर में ज्ञान योग कर रहे हैं। अगर मोबाइल को कहीं रोड पर डालो, चार्ज होगा? प्लग के पास लाया जाता है। इसी तरह हमें अपने शरीर रूपी मोबाइल को यहां लाना, और केवल यहां कर रखना नहीं, यहां आने के बाद भी मन बुद्धि के तार कहां लगा दो? ऊपर, बाबा के पास। एक नहीं, दोनों भी। अच्छा, मोबाइल को प्लग के पास लाकर रखा, तारे डाली, दोनों भी तारे रहे, बाजू का बटन रात भर बंद था, चार्ज होगा? इसलिए स्विच चालू करो। बाबा के उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो, बाबा क्या से क्या बना उसको याद करो। जितना स्विच चालू करेंगे उतना अनुभव होगा। अच्छा, स्विच चालू किया, मोबाइल की बात सुना रहा था, प्लग के पास लाकर रखा, दोनों तारे डाली, स्विच चालू किया। तार कभी प्लग में डाल रहे, कभी निकाल रहे, डाल रहे निकाल रहे, तो क्या बैटरी चार्ज होगी? फिर कहते हैं हम योग तो मधुवन में रोज सेंटर पर जाते हैं, मुरली सुनते हैं, आत्मिक स्थिति होती ही नहीं। क्योंकि आपने क्या किया था? तार डाली थी, निकाली थी। तो कैसे डालते निकालते? समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, और आते थे, रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं। फिर सोचे कि आज इसकी सब्जी बना देते हैं। पहले सोचे कि भट्टी करेंगे, योग करेंगे, मुरली सुनेंगे, जाते समय लेके जाएंगे। यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे अरे वो झोला तो लाई नहीं, थैला तो लाई नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए? तार प्लग से निकल गए। माना उसको क्या दिखाई पड़ रहा है? वो झोला दिखाई पड़ रहा है। आंखें बाबा को देख रहे हैं, फोटो को, कान से गीत भी सुन रहे हैं, लाल लाइट भी चल रहा है, और उसका ध्यान कहाँ है? झोले की तरफ। फिर कह के ठीक है, उसके पास वो प्लास्टिक का झोला तो होगा ही, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था गर्म करने के लिए, मैंने बंद किया, या यहाँ आने के चक्कर में कम किया, बंद किया, कम किया, चलो कोई बुझा देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति। फिर दोबारा तार डाल दी। फिर कहेंगे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाऊं, चने बनाऊं, लेकिन रात को तो बातों बातों में भिगो ही नहीं, चलो छोले कुछ और बना देंगे। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति हूं। लाल लाइट की सफेद लाइट हो गई, योग का टाइम पूरा हो गया। ये तार डाल रहे निकाल रहे। ये तो मैंने माताओं का एग्जाम्पल बताया, भाइयों का अलग होता है। कोई दुकान वाला है, बैठा है, शुरू किया मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं। अरे कल जो उधार लेके गया था, मैंने उसको लिखा या नहीं लिखा, चलो बाद में देख लेते, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप। अरे कुछ होलसेल सामान मंगाना था झारसुगड़ा से, चलो बाद में फोन करूंगा, बाद में ये करके योग में बैठा है और तमाम चीजें याद आ रही। तो आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? इसलिए विधि से योग लगाऊं।
जो विधि से योग लगाता है वही अशरीरी बन सकता है। अशरीरी बनने के लिए 3 पक्की धारणा चाहिए। एक तो सवेरे अमृत वेला का योग, दूसरा क्लास के पहले का योग आधा घंटा, और तीसरा रोज की मुरली सुनना। जिसकी ये 3 धारणाएं वो अशरीरी बनेगा सवेरे सवेरे। तो अमृत वेला कौन कौन करता है, हाथ खड़ा करो। अच्छा, सभी करते हैं, लेकिन अमृत वेला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए। आपको पता नहीं था, आप बैठे थे, कोई वीडियो बनाया और इसी वीडियो को आपको 10 बजे दिखाई जाए, ये सवेरे का आपका अमृत वेला का वीडियो, कह के मेरा है, मैंने किया था। दीवार के सारे बैठे, मुख खुला के बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आया, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा अमृत वेला करेंगे तो अशरीरी कैसे बनेंगे? इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं। अब कोई बड़ा सा मेहमान है, बहुत बड़ा है, आपका स्नेह प्यारा है, इसलिए 10 काम छोड़ के आया आपके पास, आपने बुलाया इसलिए 10 काम छोड़ के आया आपके पास। जैसे घर के पास आया, कुंडी लगा करके अंदर से सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, उसको कैसा लगेगा? ये कैसे लोग हैं, इन्होंने मुझे बुलाया और दरवाजा बंद किया, कहीं गए भी नहीं, अंदर ही हैं, चला जाएगा। फिर फ़ोन करोगे, क्या बात आप आई नहीं? कह के मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी नहीं, दरवाजे दोबारा आ जाओ, फिर हम खोल देंगे, आ जाओ। फिर आया, फिर कुंडी बना करके सो गया, फिर चला जाएगा, फिर फ़ोन करो, अब कहेगा कभी नहीं आऊँगा। इसी तरह अमृत वेला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है। अब उसको तो बुलाया, दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरले जली भगत, ओम शांति हो गया। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहे कि फोन क्यों किया था? इसी तरह हम अमृत वेला उठेंगे, क्या करेंगे? बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, फिर घड़ी में देखेंगे, अच्छा और 15 मिनट देखेंगे। बात नहीं करेंगे, लेकिन उठ करके बैठेंगे। इसीलिए योग में बाबा से बातें करो, प्राप्तियों को याद करो, उपकारों को याद करो। कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, अब जा रहे चांद सूरज तारांगन के पार। अब तारांगन के पार जाकर कोई ये झुटका लगा, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। एक कुमारी ने क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृत वेला परमधाम जाती ही नहीं। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है, डर लगता है ऊपर जाने का। हमने कहा भूत थोड़ी पकड़ेगा, आप तो घर में बैठे हैं, घर में वो रूम को भी अंदर कुंडी बंद है, गेट को ये है, और उसका मन बुद्धि ऊपर जा रहा है, आत्मा भी नहीं जाती, मन बुद्धि। एक कुमार कहता है भाई साहब मेरे को अमृत वेला उठता ही नहीं मैं। हमने कहा क्यों? कहता नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा अलार्म लगाए करो। कहता 5 अलार्म लगाता हूँ, लेकिन सुना ही नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहता मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूँ, और अलार्म तो धरती पर बजता है, इसलिए सुना ही नहीं पड़ता। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए अमृत वेला अच्छी करना। दूसरा, क्लास के पहले, क्लास यहाँ कितना बजे होती है? 6:45। योग कितना बजे चलता है? 6:15 बजे। पहुंचते कितने हैं? एक आएगा 6:15 बजे, फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। 7 से पहले, व्हाइट लाइट से पहले सारे पहुंचेंगे। जिन्होंने क्लास के पहले आधा घंटा योग नहीं किया, मुरली उसके कोई काम की नहीं है। इस भट्टी से एक परिवर्तन करना। भले आप 7 के बजाय 6:45 के बजाय 7 बजे चालू करो, 7:15 बजे मुरली चालू करो, लेकिन जब तक संगठन में सब आके नहीं बैठेंगे, योग नहीं करेंगे, तब तक मुरली कोई काम नहीं। और मुरली को सीधा पढ़ो, 15-20 मिनट लगता है। मेरे को तो कोई कभी बहने मुरली सुनाने के लिए बोलते हैं, 20 मिनट में पूरा करता हूँ, सीधा सीधा महावाक्य।
एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं। योग कहते भागेंगे और मुरली कहते बैठ जाएंगे आराम से। आप लोग अभी धान बो रहे हैं, तो धान बोने से पहले क्या करते हैं? बरसात, उसको पानी देते हैं, हल चलाते, तैयार करते, बाद में बोते हैं ना। इसी तरह ज्ञान का बीज भी दिमाग में डालना है तो बुद्धि को हल चलाना जरूरी है, एकाग्र करना जरूरी है, योग करना जरूरी है। अगर रुके सुके खेती में धान बो, उगेगा? इसी तरह ज्ञान का बीज भी हमें आधा घंटा, मैं कोई गुजरात के एक सेंटर पर गया था, तो वहाँ 6 से लेकर के 6:30 तक योग चलता है और 6:30 से 7:30 मुरली चलते हैं। जैसे मैं गया था, फुल एक भी चेयर खाली नहीं थी, फुल क्लास में बैठे थे लोग 6 बजे। तो मैंने बहनियों को पूछा कि शायद मैं आने वाला था इसलिए लोग जल्दी हैं। नहीं भाई साहब, हम यहाँ 6 बजे होते ही जब क्लास योग का टाइम चालू होता है तभी मेन दरवाजा बंद कर लेते हैं। उसके बाद, उससे पहले जिसको पहुंचना है पहुंच जाते हैं। उसके बाद बाकी नीचे एक थोड़ा सा ये है, वहीं बैठेंगे। क्लास में अलाउ ही नहीं है उसको, जो क्लास के पहले योग नहीं करता। कितना अच्छी धारणा है। प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज है। मैं देखता था हमारे स्कूल में प्रेयर के समय जो बच्चे नहीं आते थे, टीचर क्या करता था, प्रेयर का टाइम हो गया गेट बंद करता था। जो आते थे बाहर खड़े रहते थे, प्रेयर होने के बाद सब चले जाते थे। एक एक की इतनी पिटाई करता था, दोबारा वो प्रेयर कभी मिस नहीं करते थे। लेकिन यहाँ हमारा प्रिंसिपल को हम ज़्यादा ये करते हैं, भोला ही दिखता नहीं, वो भी 6 बजे ही यहाँ आकर के खड़ा रहता है। जब देखता है कि कोई नहीं आता, यहाँ पिटाई नहीं करेगा। धर्मराजपुरी में सब आपको दिखाएगा वीडियो में। कई 6:30 बजे तब भी रिक्शा देख रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई नहा रहा है, कोई कंघी कर रहा है। इसीलिए बिल्कुल हमें आधा घंटा पहले, रोज आपका आधा 1 पीरियड तो मिस हो गया, उसमें फेल हो जाएंगे। इसलिए आज इस भट्टी के बाद आप सभी को आधा घंटा क्या करना है? कौन कौन आएगा बताओ? अभी से पक्का करेंगे। आधा घंटा जब भी पाठशाला में जाते हैं, पाठशाला में हर जगह, उससे आपका सेंटर का वायुमंडल पावरफुल बने। क्योंकि संगठन का योग कब मिलता है? क्लास के पहले। अगर वही नहीं करेंगे, सेंटर का वायुमंडल कैसा बनेगा? आपके वाणी में बल कैसा आएगा? आपको सुख कब मिलेगा? इसलिए आधा घंटे का योग जरूरी है। संगठन में अमृतवाला अकेले करते हैं, नुमा शाम का घरों में करते हैं। इसलिए हर एक को आधा घंटा क्लास के पहले। ये कोई महाराज जी के सत्संग नहीं, आया मुरली सुन के कोई बदलाव नहीं आएगा, जैसे थे वैसे रहेंगे। ज्ञान सुनने से परिवर्तन नहीं, योग चाहिए। इसलिए क्लास के पहले योग जरूर करना है। तो कौन कौन आएगा? दोबारा हाथ खड़ा करो। ये संकल्प लेता है, जरूरी है। ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करें, बहनें सभी देख रहे हैं, ठीक है। ये धारणा पक्की करना, वही अशरीरी बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सके। मैं खुद किया वो बातें मैं आपको सुना रहा हूं। दूसरा, रोज की मुरली कहां सुनिए? सेंटर पर। सेंटर पर आकर के मुरली सुनो। आज कईयों को ऑनलाइन में मुरली सुनने की माया लगी है। जो ऑनलाइन में सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। एक बार दादियों ने पूछा था बाबा को, त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? मधुबन में इतने हॉल वगैरह बनाना पड़ेगा। बाबा ने कहा कि आगे चलकर मैं त्रेता का प्रबंध करूंगा। आप सतयुग के 9 लाख लोगों की तैयारी करो। क्लास के रेगुलर स्टूडेंट 9 लाख बन जाएंगे, त्रेतायुग का हो जाए। और आप बाबा ने क्या किया? पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सअप चालू किया। किसके लिए? त्रेतायुग में। तो आपको त्रेता में जाना है, सतयुग में जाना है? तो पढ़ाई कहाँ पढ़नी है? सेंटर पर। ये 3 धारणा जिसकी पक्की है सवेरे सवेरे, वो ऑटोमेटिकली अशरीर बन सकता है। जिसके 3 धारणा कच्ची है, उसको कितना भी आत्मिक स्थिति का अभ्यास करता है नहीं हो सकता। प्रैक्टिकल है। अभी भी हम इसके ऊपर ध्यान देते हैं। इसलिए अमृतवाला अच्छी करना है, क्लास के पहले योग करना है, तीसरा मुरली यहां करके सुनना है।
ऑनलाइन से भी आजकल यूट्यूब में भी माया घुसी है, आज अलग अलग गुरु बने, इसके अंदर बाबा आ गया, इसके अंदर अगर कुछ ऐसी बातें चली जाएगी दिमाग में, फंस जाएंगे, भावना बिगड़ जाएंगी। भले वो भी सुनो, जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, ट्यूशन लगाते हैं, पढ़ाई करके ट्यूशन लगाते हैं। ट्यूशन क्या लगाते हैं? जो सब्जेक्ट कमजोर है उसका। इसी तरह आप भी भले वो सुनो, लेकिन जो सब्जेक्ट कच्चा है वही क्लास सुनो। और वो भी मधुबन में जो चलते हैं महारथी के क्लासेस। आजकल व्यूअर बनाने के लिए लोग कुछ भी डालते रहते हैं, इसीलिए हमें ये 3 चीजों की धारणा करनी है और तब अशरीरी बनेंगे। तो पहली धारणा कौन सी बताई? 7 स्वरूपों का अभ्यास। दूसरी कौन सी बताई? निरहंकारी बनना। तीसरी बताई पवित्रता की धारणा। चौथी बताई सोमानों के अभ्यास। 5वीं बताई विधि पूर्वक योग, मोबाइल का एग्जाम्पल दिया। और 6ठी बताई 3 बातें, अमृतवेला क्लास के पहले योग, और तीसरा मुरली रोज सेंटर पर सुनना। एक होता है सतयुग। सतयुग में क्या होता है? कृष्ण बीच में है, चारों तरफ से गोपी का राज कर रहे हैं। और त्रेतायुग में सीता अकेली बैठी है, रो भी रहे, राम को याद भी कर रहे, घर में बैठ करके मुरली सुन रहे, रो भी रहे, समस्या में भी है, वो अकेली मुरली सुनने की आदत ये है। और यहाँ जो संगठन में बैठा है, बाबा की मुरली चल रहे हैं, वो सतयुग में जाने वाले। तो इसलिए ये 3 धारणा पक्की करनी है। इससे हमारी प्रैक्टिकल बातें मैंने आपको सुनाई, ये प्रैक्टिकल बातें करेंगे, आपकी अशरीरी स्थिति विधेय स्थिति बनेगी। ये है संपूर्णता के लिए पहला कदम। इसका और भी कई बातें हैं, लेकिन समय तो फास्ट भाग रहा है, इसलिए हम यही पूरा करेंगे। तो अभी आप लोगों को नाश्ते में भी जाते समय बिल्कुल आत्मिक स्थिति में होकर के नाश्ता करेंगे। एक एक गिट्टी में आत्मा भ्रुकुटी में बैठा हूँ, इस हाथ से मैं गिट्टी डाल रहा हूँ, ऐसे आत्मा का अभ्यास करेंगे, अनुभव। और मोबाइल को साइलेंस में रखेंगे, कोई भी आपस में बात नहीं करेंगे, और हर क्लास को जागृत होकर के सुनेंगे। ठीक है? ओम शांति।